दूसरे की सोच रखना ही गलत है। दूसरा कुछ भी करे, दूसरे की जिंदगी में कुछ भी हो, हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, बस इसे समझना है कि हम क्यों सोच रहे हैं, कहाँ हमारा कनेक्शन है जो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है, उस कनेक्शन को समझना होगा। और बंधना भी आपका ही चुनाव था, है ना। शादी करना आपका चुनाव था, शादी से मुक्त होना आपका चुनाव है। तो जिस कारण से आप बंधे हो उस कारण को जान लो और उसका डर खत्म करो, आप मुक्त हो। आपकी जितनी भी समस्याएं थी, अब यहाँ तक आते आते ये चीज समझ में आ गई ना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मान्यता में, आपकी धारणा में है। आपने जो झूठा ज्ञान अर्जित कर रखा है दुनियादारी का, ये आपके जीवन का दुख है। और जैसे ही आप इसका सही ज्ञान करते हो, जैसे ही आप जान जाते हो, वैसे ही आप मुक्त हो। आपको कोई नहीं बांध सकता, ठीक है ना। ये मानने से है। अगर आप मानोगे कि आप मुक्त हो तो मुक्त हो, और आप मानोगे कि आप बंधन में हो तो आप बंधन में हो। चुनाव तो आपका ही है ना। आप चाहो तो एक झटके में मुक्त हो सकते हो, और चाहो तो आप बंधे रह सकते हो। आप तो आजाद हो। आप जो चाह रहे हो वही हो रहा आपके साथ। आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, है ना। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बस जाना जा सकता है। और जान लेने मात्र से जीवन आनंद हो जाता है ना। कुछ रोकना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कर्मों को रोकने लगते हैं। नहीं, कर्मों को रोकना नहीं है, बस जानना है कि जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे मनसा क्या है, धारणा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये कर्म। और जैसे जैसे आप जानते जाओगे वैसे वैसे आपके कर्मों में शुभता आ जाएगी। फिर आप उतना ही करोगे जो जरूरी है, फिर आप वो नहीं करोगे जो जरूरी नहीं है। फिर आप वो नहीं करोगे कि डर के कारण कि कोई क्या कह देगा, अगर हम वहां नहीं गए तो लोग हमें हंसेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं किए तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। ये सब फिर आप डर खत्म हो जाएगा और आप आजाद हो। क्योंकि ये सब कुछ है ही नहीं ना, ये सब आपने मान रखा है, आपको ऐसा बताया गया है, आपको ऐसी शिक्षा दी गई है कि जिससे आप बंधते ही चले गए हो। और बंधना भी आपका ही चुनाव था, है ना। शादी करना आपका चुनाव था, शादी से मुक्त होना आपका चुनाव है। तो जिस कारण से आप बंधे हो उस कारण को जान लो और उसका डर खत्म करो, आप मुक्त हो, ठीक है ना। हाँ, यही दिखा है कि आज तक हम अज्ञानता में ही जी रहे थे, जिसको हम बंधन मान के चल रहे, मतलब सत्य वही समस्याओं का क्या है, बंधन से मुक्त होना ही। हम जानबूझ के भी बंधन से बंधे हुए, खुद से आजाद होना नहीं चाहते। हम चाहेंगे तो ही बंधन से मुक्त हो सकते। ठीक है। अभी जैसे आपको किसी ने हथकड़ी लगा दी हो तो वो तो बंधन है, लेकिन आपने ही हथकड़ी लगा ली और बोले हमारा हाथ बंधा हुआ है, तो अब बताओ इसमें कोई क्या कर सकता है। वो तो आपको ही चाबी खोलना पड़ेगा ना, है ना। अब जैसे कि आप भीतर हो और आपने अपना दरवाजा खुद ही बंद कर लिया और आप बोलो मैं कमरे में कैद हो गया, तो ये कहाँ की बात है ना। कोई आपको बाहर से कैद कर जाए वो बात अलग है। आपने ही खुद चुनाव किया कि कमरे के अंदर मुझे बंद होना है, और फिर आप कह रहे हो कि मैं कैद हूं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। और इसी को हमें जानना है, इसी को हमें समझना है कि हम ऐसा चुनाव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम जो चुनाव कर रहे हैं वो हमारा बंधन है ना। हमें पता नहीं, हमें ज्ञान नहीं है। और हम आज तक जिसे समझ रहे थे कि वो बंधन ही हमारा कर्म है, तो उसी को हमें हटाना है ना। हम मान्यताओं में फंसे होते हैं, हम धारणाओं में फंसे होते हैं, हम नैतिकता में फंसे होते हैं, हम सामाजिकता में फंसे होते हैं, और इसी कारण हम बंधे हुए होते हैं। एक झटके में आप सबको छोड़ दो, आप आजाद हो, है ना। सारी धारणाओं को तोड़ दो, आप आजाद हो। ये धारणाएं ही तो आपका बंधन है ना, कि और कुछ है। आप किस चीज से डरते हो, अपनी धारणाओं से ही डरते हो ना। और जबकि वो आपकी ही धारणाएं हैं, दुनिया कुछ नहीं करेगी। कानून है, इंडिया में रहने के कुछ लॉ है, कुछ कानून है, अगर आप उनके साथ चलोगे तो रीति रिवाज, बंधन ये मायने ही नहीं रखते आज के समय में, है ना। तो जब आप स्वतंत्र हो तो अपनी स्वतंत्रता का फायदा भी उठाओ, अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को स्वतंत्र करो। कहने से कुछ नहीं होगा, जो समझ में आ रहा है उसे जीना होगा, ठीक है। बात तो ये है कि जो बंधन बचपन से ही, जैसे क्या कहते हैं कि जो रस्सी से अपने पूरे बॉडी को बंधन में बना, सामाजिक तौर पर, फैमिली के तौर पर अपने बॉडी को जैसे ही रस्सी से अपने को पूरा 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 ऐसे गोल गोल रस्सी अपने पूरे शरीर को लपेटी जाती है।
लपेट तो जाती है, दिक्कत तो बहुत आती है कि कैसे इससे मुक्त हो जाए। लेकिन जब ज्ञान, अज्ञानी आदमी तो चाहे कुछ भी कर ले, वो उस रस्सी को परेशान हो जाएगा, लेकिन रस्सी खोलने की का उसके मन में विचार ही नहीं आएगा। बोलेगा यार इससे निकलूं कैसे, इससे निकलूं कैसे, ये रस्सी को खोलूं कैसे। लेकिन जब ज्ञान आता है तो फिर वो सोचता है कि नहीं, यही वजह है, यही रस्सी है जो अपने को बांध के रखी है, इसको खोलना है, बस ये अपने को करना है, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो बिना ज्ञान के पॉसिबल नहीं है। ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर, आप खुद को मुक्ति नहीं पा सकते बिना ज्ञान। ठीक है, अभी देखो, अभी तक हमारी समझ ये थी कि हमें दूसरे ने बांध रखा है और दूसरा छोड़ेगा तब हम छूटेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारी धारणा ऐसी है कि हमें दूसरे ने बांध रखा है, हम तो बहुत बेचारे हैं, हम तो बहुत मासूम हैं, हमें किसी और ने जकड़ रखा है ना। हमें मतलब पत्नी गलत है, पति गलत है, समाज गलत है, दुनिया गलत है, इसलिए हम परेशान हैं। अभी तक हमें ऐसा लगता था, है ना। तो वो सही हो जाए तो हमारा जीवन सही हो जाएगा। लेकिन जब ज्ञान आता है तब पता चलता है कि ये समाज तो हमने बनाया है, ये पत्नी को तो हमने लाया है, ये सब हमने किया है, तो वो कैसे हमें बांध सकते हैं। हम चाहे तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं, तो हम खुद आज़ाद हो सकते हैं ना, कि वो चाहे या ना चाहे, पर हम खुद आज़ाद हो सकते हैं, ये हमारे हाथ में है ना। अब जैसे कि हमने आचार्य प्रशांत जी का वीडियो देखा था, उसमें उसकी कोट कोई पकड़ रहा था, तो अगर आप कोट का लालच करोगे तो आप नहीं आज़ाद हो, और अगर लालच छोड़ दोगे तो आप आज़ाद हो। वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं कि हम अगर लालच में फंसे हैं, हम अगर बंधनों में बंध रहे हैं, तो हम कोई ना कोई स्वार्थ रख रहे हैं, तो आप स्वार्थ को पकड़ लो या मुक्ति को पकड़ लो, दोनों चीज एक साथ तो नहीं चल सकती, है ना। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मुक्ति नहीं है, जहाँ लालच है वहाँ मुक्ति नहीं है, जहाँ कामना है वहाँ मुक्ति नहीं है। अगर मुक्त होना है तो लोभ लालच मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आज़ादी है। और यही हमारी वृत्तियां हैं, और इनसे अगर आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। फिर चाहे दुनिया की कोई भी ज्ञान ले लो, कोई कुछ भी कर लो, आप किसी भी दिशा चले जाओ, लेकिन आप आज़ाद नहीं हो सकते। हाँ बताइए। मेरे मन में आज विचार आया कि आज तो हम साथ में रह रहे, साथ में रह रहे मतलब एक ही घर में रह रहे, तो मैं तो स्वतंत्र रह रहा हूँ, क्योंकि जो विचार उस विचारों से मैं झगड़ा था उसमें से तो निकल गया। तो अब साथ में है तो एक विचार ऐसा आया मन में कि अगर ये स्त्री जिसको मान्यता है सामाजिक, जिससे हमें एक बच्चा है, इससे भी अगर बुरी कंडीशन होती कि वो किसी और के साथ चल जाए, तो सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि पहले तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो मैं अपमानित हो रहा हूँ कि कोई स्त्री अगर पुरुष को छोड़ जाती है तो लोगों की जो समाज का जो नजरिया रहता है आदमी की तरफ देखने का, मैं आदमी हूँ तो मैं मेरे ही बात करूंगा, वो क्या सोचती है वो उसका उपयोग है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं अभी ये कंडीशन में, ठीक है हम साथ में हैं, कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर किसी किस्से के साथ में हमेशा के लिए चली जाती थी तो मैं उस कंडीशन में खुद को किस तरह से खुद को खड़ा पाता, मेंटली कैसा मैं स्टेबल रहता। आज मेरे दिल में वो विचार है कि ये बहुत बड़ा क्या बोलते इंसल्ट का भी कहा तो गलत नहीं होगा कि ये तो सीधी
मतलब अपनी अपनी इंसल्ट थी ना, हम्म छोड़ के किसी और के साथ हमेशा के लिए चली गई, तो उसमें अपनी इंसल्ट हो गई। हम्म सामाजिक दृष्टया तो लोग तो पता नहीं क्या क्या विचार करेंगे। तो उस क्राइसिस को झेलने की जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता कैसे, मतलब ये सब मेरी कल्पनाएं थी, ये सब मेरी कल्पना की कल्पना तो कर सकता था कि इससे इससे भी गलत हो सकता था। तो मैं खुद ही अपने मन को सवाल करता था कि ऐसे वक्त में तू किस तरह से खुद को स्टेबल करता था मेंटली, तू कैसा स्टेबल रहता था, उसके लिए तुझे कौन सा ज्ञान ही तुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल पाता। बस मैं आज ये मेरे मन में ऐसे ही एक विचार आया कि अब तक तो ठीक है, अब तक मैं ये स्टेज तक तो अभी मैं खुद को मेंटली बहुत अच्छे ज्ञान की वजह से यहाँ तक कि खुद को संभाल पा रहा हूँ। लेकिन उस स्टेज में मैं कौन से ज्ञान मुझे प्राप्त करना पड़ता था कि खुद को स्टेबल करूं, ऐसा आज मेरा पूरा दिन में ऐसा विचार है। तो जो आप कल्पना कर रहे हो, क्या ये लगता है कि ये सच होने वाला है? नहीं, वो तो बचपना है कि कहते हैं कि भाई टाइफाइड होने वाला है तो आज ही गोलियां खा लो, आगे जाके पता नहीं टाइफाइड हो जाएगा तो आज ही उसका क्या कहते हैं कि आज ही उसकी ट्रीटमेंट ले लो। ये इस तरह से ये तो गलत बात है, वो कल्पना करना भी गलत ही बात है। और ऐसा तो कोई दूर दूर तक नहीं है कुछ भी, अगर होना रहता तो अब तक ही हो जाता था। तो ये आपके भीतर का डर है, ठीक है? इसे हमें समझना होगा कि अगर हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर कुछ ऐसी बात बैठी हुई है समाज के प्रति, इज्जत के प्रति, है ना? इस धारणा को आपको हटाना होगा, है ना? तभी ये कल्पनाएं आपकी कम होंगी, क्योंकि कल्पनाओं में जीना ही तो दुख है ना, हमें प्रेजेंट में जीना है। नहीं मैम, ऐसे बहुत सारे आपने केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस हो भी रहे कि पत्नी और किसी के साथ में संसार करने के लिए चली जाती है, बच्चों को छोड़ के चली जाती है, पति को तो छोड़ ही देती है, बच्चों को तक के छोड़ देती है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे कोई घड़ी तो मैं उस व्यक्ति को किस तरह से ज्ञान दे सकूं कि ताकि वो, उसके लिए तो मुझे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये सिचुएशन मेरे साथ में नहीं हुई, ठीक है, हो सकता है मेरे कोई करीबी के साथ में अगर इनकेस हो जाए तो उस वक्त मैं तो मेरा अभी तक के जो ज्ञान है वो उतना पूरा नहीं है, उस ज्ञान तक अभी तक मैं पहुंचा नहीं। देखिए, जो भी आप सोच रहे हो ना, बस ये सोचना बंद कीजिए और जो भी जिंदगी जी रहे हो बस अपनी जिंदगी को जीते चलिए, अपने आप को मुक्त करते चलिए। जो सामने आएगा आपको वही बताना है जो आप समझ रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है और जितना आप जी सकते हो, है ना? ज्यादा नहीं सोचना है, आपको जो समझ में आ रहा है, आपके अंदर जो ज्ञान आ रहा है बस वही देना है, जितना आ रहा है उसको बस मनन करते चलिए। तो अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने सीखा है कि हमें लोगों की परवाह नहीं करना है। दूसरा अगर हमारे साथ है और गलती कर रहा है तो उसकी सजा हमें तब तक मिलती है जब तक हम उसके साथ हैं। अगर हमारा उससे संबंध है तो हम सजा के हकदार हैं, लेकिन हमें मानना नहीं है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति है, उसकी सोच अलग है, उसकी धारणा अलग है। हम क्यों अपने आप को दुख दे रहे हैं कि हमें समाज क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? समाज के सामना करिए ना, नजरें मिलाइए कि भाई मेरी गलती नहीं है ना? गलती मेरी इतनी है कि मैंने उस पर भरोसा किया, ये मेरी गलती है, ठीक है? तो क्या कहेंगे लोग, ये रोग ही हटाना होगा। जब तक ये रोग नहीं हटेगा तब तक दुनिया में कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हो, है ना? जब तक आप लोगों की परवाह करोगे, सच के साथ चलो ना, जो हुआ है हो गया, अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, है ना? तो इसमें मुझे क्या है? समाज कुछ भी बोले, मैंने तो नहीं किया ना, मैंने तो नहीं किया, जिसने किया वो भुगतेगा ना। जो जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है, जो कहीं और जा रहा है, वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा। हम तो बस ये है कि हमारे साथ हो गया, ठीक है, जो गया तो गया, अब जो है उस पर हम जिएंगे, आगे बढ़ेंगे,
हमें सोचना ही नहीं ना, पर हम सोचते क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे माया मोह में फंसे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे अपना मानते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई हमारा था जो हमें छोड़ के चला गया। समझ रहे हैं? नहीं मैम, इसमें एक विचार मेरे मन में आया कि मोह उसको हुआ है, मोह उसको हुआ है, मोह के जाल में वो व्यक्ति फंसी हुई है, भ्रम में वो है। तो ये हमें अगर समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति भ्रम में है, वो व्यक्ति लालच में या जो भी है मोह माया कोई आकर्षण, जो कि ये सब झूठा पसारा है। तो जब ये मुझे समझ में आता है कि भाई ये तो सब झूठा पसारा है कि आप जिससे जा रहे हैं तो किस कामना में, कामना की वजह से जा रहे हो, और कामना तो दूसरे के प्रति अगर आप कामना रखते हो तो उससे दुख ही मिलने वाला है। तो ये इतना ज्ञान मुझे, इतना एक उसका जो आंसर है या ये विचार मेरे मन में आए कि हम गलत नहीं है, वो व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है, वो मोह में फंस के वो निकल गया। नहीं, प्रॉब्लम आपकी है, उसकी नहीं है, वो तो गया। प्रॉब्लम आपकी है, आपको परवाह हो रही ना लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, आपको परवाह हो रही है, उसको नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आपकी है, उसकी नहीं है ना? तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही? क्योंकि आपने उससे रिश्ता अपना मान रखा है। मैंने क्या बोला था कि पड़ोसी का कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, पड़ोसी की पत्नी करेगी, तो क्या आप सोचोगे कि आपको कुछ होगा? नहीं होगा। पर आपने उससे रिश्ता बना रखा है, इसलिए आपको परवाह हो रही है ना? तो ये रिश्तों को समझना होगा कि ये बंधन सामाजिक है ना? ये बंधन सही नहीं है, सामाजिक है, तो इसलिए आपको समाज की परवाह हो रही। जिस दिन आप समाज की परवाह नहीं करोगे उस दिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता ना कि कोई व्यक्ति आपके साथ था या नहीं है। उसके मतलब उसके बारे में जो आप सोच रहे हो ना, जो हम कहते हैं कि दूसरों के लिए है, नहीं, ये हमारी थिंकिंग है। हम सोच रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम हमें हो रही है, हमें अभी कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इसलिए हमें ऐसी सोच आ रही है, ऐसी थिंकिंग आ रही है। तो काम हमें अपने ऊपर ही करना है, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? दूसरे की सोच रखना ही गलत है। दूसरा कुछ भी करे, दूसरे की जिंदगी में कुछ भी हो, हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, बस इसे समझना है कि हम क्यों सोच रहे हैं, कहाँ हमारा कनेक्शन है जो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है, उस कनेक्शन को समझना होगा। ठीक है ना? तो वही बात हो गई कि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन कह रहे मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, है ना? लेकिन कृष्ण कह रहे हैं बेटा अभी तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा, इसलिए तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, है ना? लोगों के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा अभी। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपके ये विचार खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब अभी तक आपने जो समझा है ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो समझना बाकी है, और हम सोचते सब एक साथ ही समझ में आ जाए। बस करते चलिए, जिंदगी जो भी समझ में आ रहा ना जीते चलिए, अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। कुछ सोचना नहीं, मतलब ज्ञान को सोचना नहीं है, रटना नहीं है। अगर वो हमारी जिंदगी है ना तो हमारे जुबान से अपने आप निकलेगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप ही देखिए, अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप सवाल कर रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ, जो मुंह से निकल रहा मैं वो जवाब दे रही हूँ, तो जो है वही निकलेगा ना, मुझे सोचना नहीं है। तो वैसे ही आपको भी सोचना नहीं पड़ेगा, जो होगा वो आप खुद बोलने लगोगे। सोच के कुछ नहीं करना कि मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, कुछ नहीं सोचना है। ये सोच रहे हैं ना तो इसका मतलब ये है कि अभी समझ नहीं रहे हैं, बस समझना है, जानना है। ठीक है, समझते चलिए, जानते चलिए। अभी तो शुरुआत ही हुई है। हम सोचते हैं कि बस 1 ही महीने 2 महीने में ही हम ज्ञानी हो जाए। अरे 40 साल हो गए, पूरा इतना झूठा ज्ञान इकट्ठा किया है तो टाइम तो लगेगा ना उसे हटाने में, एकदम से कैसे हट जाएगा, है ना? तो ये मुक्ति की जो है ना ये एक प्रक्रिया है और इसे कंटिन्यू रखना है। कोई ऐसा नहीं है कि बस आपने समझ लिया कि इस बात से मुक्ति, आपने एक चीज समझ लिया, एक चीज से मुक्त हो जाएंगे तो दूसरी चीज आपको बांध लेगी। ये माया है, ये नहीं छोड़ती है ना? तो हर चीज को आपको समझते रहना है, हर चीज को जानते रहना है, यही प्रक्रिया है।
जो भी प्रॉब्लम आ रही है बस उसे जानते चलिए, अपने आप खत्म होती जाएगी। ठीक है। अब जैसे ये सोच आई, आपने ये बात की तो कुछ चीजें समझ में आई कि हमें दूसरों के बारे में बात ही नहीं करना है ना। और अगर हम सोच रहे हैं तो अपने बारे में समझना है कि हम क्यों सोच रहे हैं, हमारा क्या मतलब है, हमें क्या तकलीफ हो रही है, अपने तकलीफ को देखना है कि अगर लोग कह रहे हैं तो हमें क्यों दिक्कत हो रही है ना। जाने वाला तो चला गया, वो जहां जाएगा उसके कर्म उसे जहां ले जाएंगे, लोभ होगा, लालच होगा, वो उसकी सोच है, उसको सोचना है अपने बारे में, आपको नहीं सोचना उसके बारे में। और उसके जाने के बाद जब आप सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर इसमें आपको समझना है कि आप लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो। ठीक है जी जी। हाँ, बस ये जानना है कि आप लोगों की परवाह कर ही क्यों रहे हो। ये परवाह भी खत्म करना है, यही तो बंधन है आपका कि अभी भी इज्जत, बेइज्जत, नाम, बदनामी, इन सब चीजों से अभी हमें डर लग रहा है ना। इन चीजों को भी हटाना है हमें जीवन से। एकदम दिगंबर हो जाओ, परवाह ही नहीं ना किसी चीज की, निर्वस्त्र हो जाओ। क्या क्या कोई ले लेगा आपका, है क्या जो बेइज्जत कर देगा आपको, कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है। अब कोई व्यक्ति निर्वस्त्र है, उसे कोई क्या कर लेगा ये बताओ। निर्वस्त्र हो जाओ ना, कोई क्या क्या कर लेगा। अब तो एकदम देख लिया कि ये तो दिगंबर हो गया, अब इसका क्या करना है। आदमी बेइज्जत भी उसी को करता है जो इज्जत का चोला ओढ़ के रखता है। जब आपने चोला ही उतार दिया तो अब कोई क्या कर लेगा आपका, है ना। हाँ जी। बस यही समझना है और कुछ नहीं है। ज्ञान का मतलब यही है कि हमें जहां भी फर्क पड़ रहा है बस देखो कि उस फर्क से कैसे हम बच सकते हैं, है ना। और कुछ नहीं करना है, जिंदगी बहुत सरल है। अभी जैसा कि हमने आज पढ़ा कि मुक्ति बहुत आसान है, लेकिन हमने उसे बहुत कठिन बना रखा है। बस मान लो कि हम मुक्त हैं तो मुक्त हैं। आप मानोगे कि आप बंधन में हो तो बंधन में हो, मानना पड़ेगा। और जो मान रहे हो उसे जीना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान रहे हो और बाहर दिखा रहे हो कि बंधन है, नहीं। आपका कर्म और आपका वचन और जो आपके भीतर की सोच है वो सब एक होनी चाहिए, है ना। जब एक हो जाए तो समझ जाओ कि अब आप ईमानदारी, आप सच्चाई और आत्मा के करीब हो। ठीक है ना प्रणव जी। जिस दिन आपके जीवन में ईमानदारी आएगी उस दिन आपके वचन और कर्म एक हो जाएंगे। बस वही दिन समझिएगा कि अब आप समझने लगे हो, जानने लगे हो, है ना। जब तक ये नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब अभी डर नहीं खत्म हो रहा है, अभी लालच खत्म नहीं हो रहा, अभी स्वार्थ खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए आप जी नहीं पा रहे हो। हाँ, किसी की नहीं करना। हमें लग रहा है ना, हमें लग रहा है ना, तो बस हमें जानना है हमें क्यों लग रहा है, ये चीज हमें क्यों लग रहा है, बस। ठीक है। इसी को बोलते हैं अपने आप को देखो, किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को देखते चलो। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, तो आपको अपनी समस्या खत्म करना है। अपनी समस्या खत्म करोगे तो लोगों की समस्या तो ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगी। जो भी आपके संपर्क में आएगा ऑटोमेटिक आप उसको सलाह दे पाओगे, क्योंकि आपने समस्या खत्म करने का हुनर आ गया है, आप मजबूत हो गए हो, अब आप अपनी समस्या से मुक्त हो रहे हो। जब आप ही मुक्त नहीं हो तो दूसरों को कैसे मुक्त करोगे। तो पहले दूसरों के बारे में नहीं, पहले अपने बारे में सोचो, हमें मुक्त होना है ना। अगर हमारे मन में ये ख्याल आ रहा है इसका मतलब अभी हम समाज के डर से मुक्त नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं अभी हमें समाज का डर है। ठीक है ना, उस डर को खत्म करना है ना। अभी दुनिया का डर है, हम बोलते तो है लेकिन अभी भी हम परवाह कर रहे हैं, अभी हम बेपरवाह नहीं हुए हैं। जिस दिन आप बेपरवाह हो जाएंगे ना, जिस दिन समाज की परवाह नहीं करेंगे, उस दिन मेरी तरह हो जाएंगे। मुझे आप देख पा रहे हैं, मुझे आप देख पा रहे हैं, है ना। उस दिन आप मेरी तरह हो जाएंगे कि सिंदूर नहीं लगाया तो लोग क्या कहेंगे, बिंदी नहीं लगाया तो लोग क्या कहेंगे, मंगलसूत्र नहीं पहना तो लोग क्या कहेंगे, और बाल छोटे करवा लिए तो लोग क्या कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप अपनी जिंदगी में जो मन करेगा वो करोगे, जिस दिन आपको समाज की परवाह नहीं होगी। ठीक है। तो ज्ञान वो आपके जीवन में दिखता है, जिस दिन ज्ञान आएगा उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अभी भी आप ज्ञान तो ले रहे हो लेकिन बाहर जी नहीं पा रहे हो, उसे जीना पड़ेगा। जो यहाँ सीख रहे हो
उसे आपको जिंदगी में उतारना पड़ेगा। ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।